अब देखो, हम लोग बात करेंगे किस पर? ऑक्सीडेशन नंबर पर। ऑक्सीडेशन नंबर। आपका कितना नाम है? कितना नाम है बताइए, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है इसी का दूसरा नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, यूपी बिहार वाला नहीं, स्टेट है ना। जैसे आपका एक स्टेट है, ये वाला एक स्टेट है, इस तरह का। यहाँ से ले लो ओ, यहाँ से ले लो एन, ओ डॉट एन, और यहाँ से ओ डॉट एस। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है, खाली नाम क्या है, अलग अलग है ना। नाम क्या है, अलग अलग होता है। एक बार मेरे साथ हुआ था, मेरा एक दोस्त था, ठीक है, स्कूल में उसका कुछ नाम था और घरेलू नाम कुछ था। स्कूल वाला नाम लेकर के मैं उसके गांव में पहुंचा, खोज रहा, मिला ही नहीं, वापस आ गया। ठीक है, बोला कि यार से उससे मिलने के लिए मैं गया था तो मिला ही नहीं, फला नाम से बोला, अरे यार ये मेरा तो नाम ही नहीं था, मेरा नाम तो घर में कुछ और है। तो ये चीज़ भी होता है ना। तो जब भी अगर आप किसी के गांव में जाएं तो उस बच्चे को पूछ लें कि आपका घर में कुछ और तो नाम नहीं। तो ये चीज़ ज़रूर आप ध्यान रखेंगे ना। तो इधर देखो, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण है ना। ठीक है, होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बेसिकली इसमें हम लोग तीन चीज़ पर बात करेंगे। एक तो ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन पे, उसके बाद रूल्स पे, उसके बाद कैलकुलेशन पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस पर आप टिक मार देंगे, है ना, टिक मार देंगे, टिक मार देंगे। डेफिनेशन पर बात करेंगे, रूल्स पर बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन पर बात करेंगे। कैलकुलेशन पर आइए, हम लोग सबसे पहले किस पर बात करते हैं? कोई कीड़ा गिर गया लग रहा। चलो, तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पर बात करेंगे, लेकिन डेफिनेशन को समझने के लिए हमें दो एग्जाम्पल को समझना होगा। तो दो एग्जाम्पल को समझना होगा। पहले हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल वन पे। एग्जाम्पल वन पे क्या है, तो देखो, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। सोच के बताओ, केमिकल बॉन्डिंग आप लोग पढ़े होंगे बिल्कुल, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग के बाद आता है कौन? रेडॉक्स रिएक्शन, है ना, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। और NaCl आपका कैसा कंपाउंड है, बोलो 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 जल्दी जल्दी। आयनिक कंपाउंड, कैसा कंपाउंड है? आयनिक, COMPD डॉट, कंपाउंड का शॉर्टकट होता है वही, होता क्या, COMPOUND, है ना, टाइम को बचाना है थोड़ा सा, COMPD डॉट कंपाउंड। ठीक है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, यानी कि NaCl क्या है, आयनिक कंपाउंड। कैसे फॉर्मेशन होता है बाबू, पढ़े होंगे आप लोग, है ना। सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या करता है, Na+ बनाता है। अब क्या करता है, क्लोरीन इसी एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cl- में। ठीक है, ये Na+ और ये Cl-। अब ये क्या होता है, बोलो, दोनों अगर पास पास होगा तो इनके बीच फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण क्या हो जाएंगे, Na+ और Cl- चिपक जाएंगे और ये बन जाएगा NaCl। चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। और जिस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड मौजूद होगा, प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। समझ रहे हैं? तो कैसे फॉर्म हुआ, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बनाता है, उस एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के कौन, क्लोरीन Cl- में कन्वर्ट होता है, और ये आपस में कंबाइन करके NaCl बनाता है। तो इस तरह से NaCl का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे मान लो इन्होंने लूज करा, इन्होंने गेन करा, मेरे पॉकेट में मान लो क्या था, 10 रुपया था, ये गिर गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा क्या हो गया, मनी का लॉस हो गया। अब क्या होगा बोलो, 10 रुपया का लॉस हुआ, तो कोई बंदा पाया होगा, कितना पाया, 10 रुपया का एक नोट गिरा था वो पाया होगा, तो 10 रुपया उन्होंने क्या करा, गेन करा। ठीक है, क्या करा, 10 रुपया गेन करा। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया और ये एक इलेक्ट्रॉन पाया। ठीक है, तो इस तरह से Na+ और ये क्या हो जाएगा, Cl-, है ना, NaCl आपका बन गया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन था,
एक इलेक्ट्रॉन पे एक नेगेटिव, एक प्रोटॉन पे एक पॉजिटिव, 11 पे 11, 11 इलेक्ट्रॉन से 11 नेगेटिव, 11 प्रोटॉन से 11 पॉजिटिव। यहाँ पर 0 था, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा -10 और +11 क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 10 10 कैंसिल कर देगा, ठीक है। इतना चीज़ आप समझते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बनता है ना। अब यहाँ पर हियर यहाँ पे चार्ज develops on sodium atom and chlorine atom due to complete transfer of electron या electron. Therefore such kind of charge is called real charge, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सोडियम एटम है और क्लोरीन एटम है, इस पर जो चार्ज का डेवलपमेंट, ये 0 था या प्लस आ गया, तो यहाँ से यहाँ चार्ज का डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ से यहाँ भी क्या हो रहा है, चार्ज का डेवलपमेंट। इस पर 0 चार्ज, इस पर 0 चार्ज, है ना, पढ़े होंगे मोल कॉन्सेप्ट में। यहाँ जो चार्ज का डेवलपमेंट हो रहा है बाबू, कंप्लीट ट्रांसफर की वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं कि कोई किसी से खींच रहा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में खींचातानी होता, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेटल बाय बर्थ इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और नॉन मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। मेटल ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया और उस इलेक्ट्रॉन को कौन, नॉन मेटल ने एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसा इसलिए होता है, स्टेबिलिटी के कारण दे दिया और इन्होंने क्या करा, ले लिया। दे दिया मतलब कंप्लीट दे दिया और इन्होंने कंप्लीट ले लिया, यानी कि कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, शेयरिंग वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर जो चार्ज डेवलप हो रहा है सोडियम एटम और क्लोरीन एटम पर, कंप्लीट ट्रांसफर के कारण हो रहा है। और इस तरह का जो चार्ज का डेवलपमेंट होता है बाबू, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल चार्ज। क्या होता है, इस तरह का चार्ज को हम लोग क्या कहेंगे, रियल चार्ज। इसका उल्टा भी है क्या, ऑब्वियसली नाम अगर यहाँ पर रियल है तो इसका उल्टा भी होगा, इमेजिनरी चार्ज। ठीक है, दिमाग में रखेंगे। अगर कंप्लीट ट्रांसफर के वजह से किसी एटम पर अगर चार्ज आएगा बाबू, उसको हम लोग क्या कहेंगे, यस रियल चार्ज, है ना। क्या बोलेंगे, रियल चार्ज कहेंगे। दैट इज चार्ज ऑन Na+, कितना आ जाएगा बाबू, Na+ कितना हो जाएगा, +1 यूनिट। कितना हो जाएगा, +1 यूनिट। और +1 यूनिट का एक्चुअल वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलो, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना आ जाएगा, +1.6, क्योंकि सोडियम के पास पहले कितना था, जितना इलेक्ट्रॉन था उतना प्रोटॉन था। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन हो गया ना, इसके पास एक्स्ट्रा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, इतना या इतना। ठीक है, चार्ज ऑन क्या हो जाएगा, Cl- कितना हो जाएगा, -1 यूनिट। और ये किसके इक्वल होगा, एक्चुअल वैल्यू कितना होगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, बोलो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पर एक प्रोटॉन, जितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन था उससे एक प्रोटॉन ज़्यादा है। यहाँ पर जितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन था उससे एक क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। और आपको पता होगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, दोनों क्या होता है, सेम होता है, सिर्फ साइन का क्या होता है, डिफरेंस होता है ना। इतना चीज़ आप समझ रहे होंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब हम लोग आगे बात करेंगे। पहला एग्जाम्पल हो गया, हम लोग दूसरे एग्जाम्पल पर बात करेंगे। एग्जाम्पल 2 पे, एग्जाम्पल 2 पे, है ना, एग्जाम्पल 2 पे हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन। अब आप समझ गए होंगे क्या हम लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ, है ना, आयनिक कंपाउंड था। अब हम लोग बात करेंगे कोवेलेंट कंपाउंड पे। एक एग्जाम्पल ले लिया HCl, और HCl कैसा कंपाउंड है बाबू, कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड, है ना। अब यहाँ पर देखो,
हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, कॉन्फ़िगरेशन 1। ये कितना है 17, ये क्या होगा 287, बोहर वाला कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन की चाहत होगी किसी तरह ये डुप्लेट पूरा कर ले, क्लोरीन की चाहत होगी ये क्या कर ले, ऑक्टेट पूरा कर ले। अब ये अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन चाहेगा इससे तो नहीं देगा, ठीक है, ये डुप्लेट पूरा करना चाह रहा है ना, ये तो जीरो हो जाएगा अगर क्लोरीन इससे ले लेगा तो, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, ना ये इसको देगा ना ये इसको देगा, तो क्या है एक तरीका है, मतलब कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर कंप्लीट ट्रांसफ़र होकर ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसका जीरो हो जाएगा, इसका ऑक्टेट तो पूरा हो जाएगा, इसको फ़ायदा हो जाएगा, इसको कोई फ़ायदा होगा, नुकसान हो जाएगा। और अगर ये इसको दे देगा तो ये क्या होगा बोलो, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो फ़ायदा किसी का नहीं हो रहा है, किसी एक का होगा, किसी एक का फ़ायदा नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, और इसके पीछे भी लॉजिक रीज़न होता है। आयनिक बॉन्डिंग में आप लोग कंडीशन पढ़े होंगे, आयनिक बॉन्डिंग होने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना होना चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना होना चाहिए, ये चीज़ आपको पता होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ना ये देगा ना ये देगा, क्या है दूसरा तरीका है, ठीक है, क्या एक अमीर गरीब के बीच बॉन्ड बनता है, अमीर दे देता है गरीब ले लेता है, और एक मिडिल क्लास है वो सब क्या करते हैं शेयरिंग करता है, और अमीर गरीब क्या करता है कोई देता है और कोई लेता है, और जो मिडिल क्लास है क्या करते हैं, बताया था ना बाइक वाला एग्जांपल, 50,000 इनके पास 50,000 इनके पास, कोई बाइक नहीं खरीद सकता, लेकिन दोनों अगर शेयर कर दे 50,000 रुपया का, तो दोनों क्या कर सकता है, एक बाइक खरीद सकता है और ज़रूरत पड़ने पर यूज दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही कहानी बनेगा, शेयरिंग कर देगा, और ये डॉट से दिखाते हैं, इसका क्या है, इसका क्रॉस से दिखाते हैं, इसका डॉट से, तो ये इस तरह से कुछ कहानी है, ठीक है। इसका डुप्लेट पूरा हो गया, इसका क्या पूरा हो गया, वैलेंस शेल में ऑक्टेट पूरा हो गया, यानी कि अब कितने का एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग क्या है, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो दो कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कितना है, इस बॉन्ड में क्या है, एक कोवेलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये दो इलेक्ट्रॉन कायदे से क्या होना चाहिए, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्लोरीन निकलता है मेहमान, मेहमान निकलता है, मेहमान निकलने की वजह से ये क्या कर लेता है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको अपनी ओर शिफ्ट कर लेता है, शिफ्ट करने से अगर क्या होता, ये बॉन्ड ऐसे अगर ब्रेक कर जाता, ऐसे अगर बच्चों ब्रेक कर जाता, कैसे ऐसे करके ब्रेक कर जाता, तो यहाँ पर क्या आ जाता बोलो, एक तो इसका इलेक्ट्रॉन एक इसका इलेक्ट्रॉन है, एक इसका इलेक्ट्रॉन एक इसका इलेक्ट्रॉन, ऐसे ब्रेक कर जाता है, इस पर -1 इस पर +1। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, ये अपनी तरफ क्या कर रहा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा शिफ्ट कर ले रहा, ठीक है, चूंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, क्या -1 यूनिट आएगा, नहीं आएगा, थोड़ा सा आएगा, तो ये डेल्टा माइनस, और इस पर जितना डेल्टा माइनस होगा उतना ही इस पर क्या आ जाएगा डेल्टा प्लस। अगर हमारा पॉकेट से 10 रुपया निकला है तो किसी को अगर मिला होगा तो कितना मिला होगा, 10 रुपया मिला होगा, यानी कि मेरा कितना हो गया -10 और उसका क्या हो जाएगा +10, मेरा 50 से 10 चला गया तो 40 हुआ, उसका अगर 50 से 10 हो गया मतलब 60 हो गया, समझ रहे हैं बात को, 50 में 10 हो ऐड हो गया तो 60 हो गया, मेरा 50 से 10 चला गया लेकिन 40 हो गया, समझ रहे बात को। तो ये चीज़ होता है, ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसका क्या है कम है, मैंने बताया था हाइड्रोजन बाउंड्री लाइन में है, नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन एटम से ज़्यादा है। अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल एटम के साथ है तो क्या करेगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा, है ना, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, है ना। हाइड्रोजन डुअल बिहेवियर होता है, कभी प्लस बनाता है कभी क्या करता है माइनस बनाता है, नॉन मेटल निगेटिव चार्ज बनाता है, मेटल पॉजिटिव चार्ज, तो हाइड्रोजन कहाँ रहना चाहिए, बीच में रहना चाहिए, ठीक है। तो बीच में रहना चाहिए, लेकिन ये अपनी तरफ क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट कर लेता है, इसलिए इस पर आ जाएगा डेल्टा माइनस, इस पर क्या आ जाएगा डेल्टा प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब देखो हम लोग कैलकुलेशन पर्पस के लिए, फॉर कैलकुलेशन पर्पस, फॉर कैलकुलेशन पर्पस, ये जो डेल्टा माइनस है इसको हम लोग कितना ये ले लेते हैं -1 यूनिट, और डेल्टा प्लस को हम लोग कितना ले लेते हैं +1 यूनिट, कितना ले लेते हैं इतना। आखिर ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का स्मॉलेस्ट चार्ज होता है वो कितना होता है -1 यूनिट होता है,
उसी तरह प्रोटॉन का जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है बाबू कितना होता है, +1 यूनिट होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है इससे कम नहीं हो सकता है, प्रोटॉन का चार्ज इससे कम नहीं हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है मतलब हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, डेल्टा माइनस को कितना, -1 यूनिट, और इसको कितना एज्यूम कर लेते हैं, +1 यूनिट। समझ रहे बात को ना? तो एक्चुअल में ये हो रहा है, इस पर डेल्टा प्लस, इसको डेल्टा, इस पर क्या आ जाएगा, डेल्टा माइनस। लेकिन कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम लोग मान करके चलते हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया -1, और इस पर क्या आ जाएगा, +1। समझ रहे बात को ना? तो यहाँ पर क्या हो रहा है बोलो, यहाँ पर हियर चार्ज डेवलप्स ऑन हाइड्रोजन एटम एंड क्लोरीन एटम ड्यू टू, क्या क्या रीजन है बोलो, ड्यू टू क्या, कंप्लीट ट्रांसफर की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। यस ऑब्वियसली कुछ ना कुछ, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना 2.1, इसका कितना है, फोन कॉल याद करो, फोन कॉल, इसका कितना 3.0। अब यहाँ से यहाँ देखेंगे तो यहाँ से यहाँ देखेंगे कितना होगा, 0.9 का क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होगा, कुछ होगा, तो एक पर नेगेटिव चार्ज आएगा और एक पर क्या आएगा बाबू, पॉजिटिव चार्ज। और एक चीज आप दिमाग में रख लेंगे, डेल्टा माइनस को -1 यूनिट, डेल्टा प्लस को क्या मान करके चलेंगे, +1 यूनिट। अगर 2 डेल्टा माइनस होगा तो 2 माइनस, और 2 डेल्टा प्लस होगा तो क्या मान करके चलेंगे, 2 प्लस मान करके चलेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर देखोगे इसका 2.1, यहाँ पर कितना है 2.1, यानी कि क्या, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ पर होगा, ये दोनों बीच में होगा। कहाँ होगा, ये दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बीच में होगा। कहाँ होगा, बीच में। क्यों, क्योंकि दोनों का नेचर एक जैसा, कोई किसी का इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्या, नहीं खींचेगा। दोनों भाई भाई है, कोई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता। और देख लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस 0। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस 0 तो चार्ज आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ये चीज है, समझ रहे बात हो। हियर चार्ज डेवलप्स ऑन हाइड्रोजन एटम एंड क्लोरीन एटम ड्यू टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। therefore such kind of charge is called क्या कहलाएगा बोलो, कौन सा चार्ज बोलो, इमेजिन कर रहा है ना, क्या है, इमेजिन। हम ये मानकर, यहाँ पर तो है कि एक पर कंप्लीट प्लस आ गया और एक पर कंप्लीट क्या हो गया, माइनस आ गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कुछ सीन अलग है। यहाँ पर एक क्या कर रहा है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट कर, कितना कर रहा है हमको एग्जैक्टली ये पता नहीं चल पा रहा। हाँ, एक क्या कर रहा है, अपनी तरफ शिफ्ट कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बोलो, हाँ, शिफ्ट करवाने में क्या कर रहा है, एक तरह से हेल्प ही कर रहा है। क्या कर रहा है, एक तरह से हेल्प कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चार्ज का डेवलपमेंट हो रहा है बाबू, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के कारण हो रहा है। और इस तरह का जो चार्ज होगा इसको हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी। इसको रियल बोलना चाहिए। यहाँ पर कंप्लीट, और यहाँ पर क्या है, इमेजिन कर रहे हैं कि इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो रहा है और इधर से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट किया जा रहा है ना। इज कॉल्ड इमेजिनरी चार्ज that is चार्ज ऑन एच डेल्टा प्लस आयन, कितना हो जाएगा बोलो, डेल्टा प्लस को कितना, +1 यूनिट, और इसको चार्ज ऑन Cl डेल्टा माइनस कितना, -1 यूनिट कंसीडर करेंगे। समझ रहे बात को। तो ये चीज हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर को हमें समझना था, डिफाइन करना था, लेकिन उससे पहले हमको 2 एग्जाम्पल समझना ज़रूरी था। 2 एग्जाम्पल को अब हम समझ गए हैं तो हम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो क्या होता है देखो, ऑक्सीडेशन यहीं पर लिख लें, ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, रियल है। अब दोनों को मिला करके बना देंगे, रियल और इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी चार्ज present on atom, रियल और इमेजिनरी चार्ज present on atom, रियल और इमेजिनरी चार्ज present on atom
इन एनी कंपाउंड रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम इन एनी कंपाउंड इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर स्लैश ऑक्सीडेशन स्टेट। रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम इन एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में किसी एटम पर जो रियल और इमेजिनरी चार्ज होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे, है ना। इस पर हम लोग और बात करेंगे, है ना। इतना चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पर कितना चार्ज होगा +1, इस पर कितना आ जाएगा -1, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1, इसका कितना आ जाएगा -1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस ये डेल्टा माइनस, यानी कि क्या हो जाएगा, डेल्टा +1 लेके चलेंगे, इसको क्या लेकर के चलेंगे, -1, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और इसका क्या हो जाएगा -1। समझ रहे बात को। और हम लोग इस पर डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, जब हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका डेफिनेशन तैयार हो चुका है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट का। अब हम लोग आगे बात करेंगे किस पर, रूल्स पे। बताया था ना 3 चीज़ पर बात करें, डेफिनेशन, रूल और कैलकुलेशन। तो आप लोग पोस्ट